ठीक है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस है। ठीक है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, मैं दिखा रहा हूँ, देखो दिख रहा है क्या? ठीक है, ये तुम्हारे तरफ जेड एक्सिस है, जहां पे एक पॉइंट चार्ज इधर पे बैठा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज इधर पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखो, एक पॉइंट चार्ज इधर पे बैठा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज इधर पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये जेड एक्सिस हो गया, सोच लो। अभी तुम्हारे तरफ एक्स एक्सिस सोच लो, अभी ये जेड एक्सिस मान लिया मैंने। ठीक है, तुम्हारे तरफ एक्स एक्सिस सोच लो, तो इधर पे अगर देखो ना, ये पॉइंट चार्ज है इधर पे, एक ए डिस्टेंस दूर है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट चार्ज से ये जितना डिस्टेंस होगा, ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि पूरा सिमेट्रिसिटी है। और यही चार्ज को जब इधर पे लाओगे ना, इधर से मूव करा के इधर तक लाओगे ना, तो इधर से जितना डिस्टेंस उधर से भी सेम ही डिस्टेंस होगा। तो मतलब इधर पे अगर तुम डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट यही चीज जब ये जेड एक्सिस को जब इस तरफ मान लोगे ना, तो इधर पे क्यू चार्ज, इधर पे क्यू चार्ज। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर 26 में पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास मैंने तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी, एक सिस्टम अगर बनाना है तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, एक सिस्टम के अंदर में कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो सब सिखा दिया था। आज मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं कि कैसे पीवाईक्यू को डील करना है। ठीक है, जेईई एडवांस में बहुत गिने चुने एक दो क्वेश्चन ही पूछा गया था, उसको भी करेंगे, और साथ में अगर देखोगे ना तो नीट और जेईई में भर भर के क्वेश्चन इधर से पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक क्वेश्चन भी तुम्हें करवा दिया था, तो आज तुम्हें पीवाईक्यू करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर तुम नीट वाले बच्चे हो तो तुम्हें बस इतना ही अगर तुम करके जाओगे ना एग्जाम में, सिर्फ अच्छे से रिवाइज करके जाना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करके जाना। मतलब इसमें क्या नहीं करना है तुम्हें कि सर देख देख के सोल्व नहीं करना है, खुद से बिना देख के इसको सोल्व करके जाओ, 2-3 बार रिवाइज करके जाओ, आराम से तुम्हारा फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 आ जाएगा। और जेई वाले बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड बुक तुम खरीद लो और उसको तुम क्या करो, सोल्व करते रहना। कंटेंट इधर पे सारा कुछ मिल जाएगा, उधर से पढ़ने का जरूरत नहीं है तुम्हें। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखो इस चैप्टर में अगर देखना है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले हमें पढ़ना है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए और एक लेक्चर चाहिए होगा जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ढेर सारा क्वेश्चन एडवांस और जेईई मेंस में आ सकता है। ठीक है, नीट में इतना ज्यादा उसका वो नहीं है, फिर भी अगर तुम पूरा मुझे फॉलो कर रहे हो तो देख लो, तुम जितना भी लेक्चर आ रहा है सबको देख लो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एग्जाम में जाके कोई डर नहीं रहेगा कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद तुम्हें पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, फिर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के लिए पोटेंशियल भी पढ़ना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ना है, फिर हम लोग सेल्फ एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ जो अर्थ है ना स्पेयर के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल नहीं सॉरी सेल्फ एनर्जी पढ़ेंगे, फिर हमें लास्ट में कंडक्टर पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, लास्ट में कंडक्टर बनना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें हम लोग सबसे पहले इस बार का 25 का क्वेश्चन देखेंगे। देखो जेईई 25 में इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो तुम इसको 1 सेकंड में उड़ा सकते हो। कैसे सर, हमारे पास दिया हुआ है ये 7 माइक्रोकूलम, ये क्या है 7 माइक्रोकूलम है, और हमारे पास और एक चार्ज है जो कि -4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, ये दोनों चार्ज दिया हुआ है और दोनों का कोऑर्डिनेट भी बता दिया ताकि हमें डिस्टेंस निकालने में आसानी हो जाए। ठीक है, 7,0,0। ठीक है, यही तो दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है वो तुम देख लेना, और इधर पे देखोगे तो ये 7,0,0 तुम्हारा हो जाएगा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, पक्का इसका ओरिजिन से इसमें होगा। ठीक है, ये अगर ओरिजिन हुआ तो ये तुम्हारा 7 सेंटीमीटर इस तरफ आ रहा है। ठीक है, और वो 7 सेंटीमीटर तुम्हारा इस तरफ आ रहा है। तो अगर तुम देखोगे तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच में अगर देखोगे तो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर उनके बीच में 14 सेंटीमीटर है और दो चार्ज के लिए मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, मैंने तुम्हें सिखाया था पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज अगर इंटरेक्शन में है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। और इसमें अगर देखोगे ना एक नेगेटिव में है तो आंसर माइनस में आएगा, और K का वैल्यू तुम्हें पता है 9 × 10⁹। और अगर Q1 अगर देखोगे तो उसको रखोगे, तुम कितना रखोगे 7 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 रख देना, और तुम क्या रखोगे, और तुम्हें क्या रखना है कि सर Q2 रखेंगे, Q2 कितना है 4 माइक्रो। देखो Q ये जो माइनस है ना इसको मैंने आगे इधर पे लिख दिया है। ठीक है, ये माइनस के लिए टेंशन मत लेना, मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, R तुम्हारा कितना है 14 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में लाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, अगर इसको तुम कैंसिल आउट करोगे ना तो ये तुम्हारा 28 हो जाएगा, ये 28 और नीचे 24 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट करोगे तो 2 आएगा। तो इधर पे अगर देखोगे तो माइनस क्या जाएगा तुम्हारे लिए, -18 आ जाएगा, ऊपर 18 आ जाएगा ना, हाँ 18 आ जाएगा। और ऊपर में अगर देखोगे ना तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए ये ऊपर जाके ये आ जाएगा तुम्हारा 11,
और ये आ जाएगा तुम्हारे पास -12, तो ऊपर में रहेगा तुम्हारे लिए -10 टू द पावर -1, और इधर से अगर तुम करोगे तो ये आ जाएगा 1.8, कितना आ जाएगा 1.8, और ये पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए तुम इधर जूल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जूल लिख सकते हो। तो -1.8 जूल का इधर पे क्या होगा? इंटरेक्शन एनर्जी होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही आसान था। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 19 में आया था, 19 में ये बताया गया था कि इधर पे देखो, इसको मैं बनाता हूं इधर पे फिर से, कि सर इधर पे पॉजिटिव क्यू है, इधर पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, ठीक है, ये डी डिस्टेंस हो गया तुम्हारे पास। ओके, उसके बाद अगर देखोगे इधर पे एक क्यू चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है, इधर पे कैपिटल क्यू बैठा हुआ है, जो कि इसका सेंटर से डी डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर है? डी डिस्टेंस दूर है, ठीक है, इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है? कैपिटल डी डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो d/2 हो जाएगा ना, ये तो d/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये भी d/2 हो जाएगा, ठीक है, ये सेंटर हो गया ना इनका, तो d/2 दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर देखोगे इसका सेंटर को और नाम दे देता हूं, इसका सेंटर से d डिस्टेंस दूर एक क्यू चार्ज बैठा हुआ है, और तुम्हें एक कंडीशन दिया गया है कि d जो है ना वो बहुत ही बड़ा है तुम्हारा स्मॉल d से, ठीक है, बहुत ही बड़ा है तुम्हारा स्मॉल d से। तो अभी इसका क्या लिखना है हमें? इसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 1 सेकंड में लिख सकते हैं। सर कैसे लिखेंगे 1 सेकंड में? तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या हो जाएगा बोलो? सबसे पहले अगर देखोगे, सबसे पहले इस चार्ज को अगर लगाओगे, ठीक है, सबसे पहले इस चार्ज को लाओ, फिर इस चार्ज को लाओ, फिर इस चार्ज को लाओ, खत्म। तो सबसे पहले इस चार्ज को लाओगे तो 0, कुछ लिखना ही नहीं है। जब -q को लाओगे तो इनके बीच में आ जाएगा तुम्हारा k q मतलब q² बाई दोनों का डिस्टेंस, दैट इज d, ठीक है। अच्छा सर सही है। फिर क्या हो जाएगा? जब इस चार्ज को लाओगे, ठीक है, देखो सबसे पहले अगर तुमने लास्ट लेक्चर देख के इधर पे आया तो तुम्हें पता होगा इस चार्ज को लाने में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, कोई वर्क डन नहीं चाहिए। जब इस चार्ज को लाओगे तो इनके बीच में आ जाएगा तुम्हारा k q²/d, ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि इसमें माइनस है। और जब इसको लाओगे ना, इसको जब लाओगे तो इनके बीच में पहले लिखोगे, फिर इनके बीच में लिखोगे, ठीक है, ऐसे तो करके लिखते। तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस देखोगे ना, ये आ जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा d, ये पूरा d है, d से d/2 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ही तो लिख पाएंगे। तो इसको जब लाओगे तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा तुम्हारा k q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा d माइनस d/2। अच्छा सर ये समझ आ गया। फिर ये अगर समझ आ गया तो इसके बीच का अगर लिखोगे तो कितना आ जाएगा? k q डिवाइडेड बाय इसके बीच का, ये d है, ये d/2, तो ये आ जाएगा d प्लस d/2 आ जाएगा, ठीक है। अभी तुम क्या कर सकते हो? तो इसको अगर देखेंगे तो इधर पे एलसीएम ले सकते, इसको पहले ले लेते, ठीक है, तो k q²/d, और इधर पे अगर देखेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? d माइनस d/2, और इधर पे आ जाएगा d प्लस d/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो समझ आ गया तुम्हें। इसको इधर पे ले लिया, इसको इधर पे ले लिया। अच्छा, इधर पे क्या होगा? देखो k q तुम्हें बाहर रखना पड़ेगा, ये इस तरफ आ जाएगा, दैट इज d माइनस d/2, और ये इस तरफ चला जाएगा, सॉरी ये d प्लस d/2 है, इस तरफ चला जाएगा, ये आ जाएगा d माइनस d/2, ठीक है ना। इजी तो है, बस एलसीएम वगैरह अभी क्या ही कैलकुलेशन नहीं है, बस तुम आराम से कर सकते हो इस सब को, ठीक है। अभी इधर पे अगर नीचे देखोगे तो d², और ये आ जाएगा d²/4, और तुम्हें पता है कि d बहुत ही बड़ा है d से, तो d² क्या हो जाएगा? d² d से बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो उसको तुम्हें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, नेग्लिजिबल मान के नेग्लेक्ट कर देना पड़ेगा तुम्हें। तो माइनस k q² ये d तुम्हारा इधर ही ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन इधर से अगर देखोगे ना तो 2d बन जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर पे तुम k q और ये जो तुम्हारे पास आएगा ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2d आ जाएगा, और नीचे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास d² माइनस d²/4 हो जाएगा। अरे a माइनस b, a प्लस b का फॉर्मूला इधर पे यूज कर दिया, और तुम्हें पता है d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो d² जो आ जाएगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, दैट इज 0 के आसपास आ जाएगा। इसको नेग्लेक्ट कर दो, d²/4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास इधर पे d² हो जाएगा, d कैंसिल आउट कर देना, इधर पे 2 आगे लिख देना, तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा k q, ठीक है, ऐसा ही ऑप्शन था k q²। पाई अगर देखोगे तो d, और इधर पे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 k q
ऐसा ही ऑप्शन था, ठीक है। डी डी अगर कैंसिल आउट करोगे तो इधर डी आ जाएगा। ऐसा ही कुछ ऑप्शन था, शायद इधर पे के क्यू को कॉमन लेके कुछ ऑप्शन बनाया था, बट यही था तुम्हारा जो भी था। बस तुम्हें इधर पे डी स्क्वायर बाई 4 जो आ रहा है ना, ये टर्म को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डी जो है, कैपिटल डी जो है, वो ग्रेटर देन स्मॉल डी है। इसलिए तुम क्या करोगे, ये टर्म जो इधर पे बन रहा है इसको नेग्लेक्ट कर दो, डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आगे ले लो और ये तुम्हारा बन जाएगा 2 के क्यू क्यू बाई डी बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे, नीट में ये पूछा था कि 6 चार्जेस है तुम्हारे पास, ये, ठीक है, 6 द कॉर्नर हेक्सागन, ठीक है, साइड डी एज शोन द फिगर, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू नॉट, ऐसा मैंने करवाया था ना, लास्ट क्लास ही मैंने करवा दिया था, ठीक है। हेक्सागन नहीं था उसमें, क्या था, रेक्टेंगल था, ठीक है, रेक्टेंगुलर, या तो मैंने स्क्वायर, शायद स्क्वायर था, स्क्वायर में मैंने करवाया। अभी तुम्हें हेक्सागन में तुम्हें करना है कि तुम्हें ये पता है कि ये दिया हुआ है, हेक्सागन पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है तो हेक्सागन पहले ड्रॉ कर लो, और हेक्सागन अगर ड्रॉ कर लोगे ना तो इधर पे देख लेना क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो। ये दिया हुआ है पॉजिटिव क्यू, ये दिया हुआ है नेगेटिव क्यू, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ऐसा ही है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा ऐसा ही है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस सेंटर में एक क्यू नोट चार्ज को लाना है, तो बस हो गया। ये क्यू नोट सबसे पहले कहां पे था, ये क्यू नोट सबसे पहले अगर देखो ना, ये क्यू नोट पक्का इन्फिनिटी में था। इन्फिनिटी से तुम इस क्यू नोट को इधर पे अगर लाओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो पूछ रहा है। तो हमें पता है वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो होता है हमारा डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू मतलब सर क्या होता है, यू एफ माइनस यू आई। यू आई मतलब इन्फिनिटी में था ना सबसे पहले, इन्फिनिटी में अगर था सबसे पहले तो वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली ये इन्फिनिटी में था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जब इसको इधर बिठाओगे तो अभी फाइनल लिखना है, जब इसको इधर बिठाओगे ना तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा। अगर ये ए है तो ये भी तो ए ही होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है ना, रेगुलर हेक्सागन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए हो जाएगा, ये भी तुम्हारा ए हो जाएगा, ये भी तुम्हारा ए हो जाएगा। डिस्टेंस हर एक जगह से ए ही बनेगा, क्योंकि इधर पे सब कुछ क्या बनता है, सिमेट्रिक बनता है, ठीक है, सब सिमेट्रिक बनता है। तो तुम अगर अच्छे से यू एफ निकाल लोगे ना तो आंसर आ जाएगा। यू एफ अगर निकालोगे ना, इसके लिए इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू नॉट बाई ए, इसके बीच में माइनस में आएगा, इसके बीच में प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। अच्छा सर, जितना भी आएगा 3 प्लस में आएगा और 3 माइनस में आएगा, तो सर इधर पे पूरा जीरो आ जाएगा, तो ये भी जीरो आ जाएगा, तो आंसर तुम्हारा जीरो हो जाएगा। देख लो अच्छे से, समझ आया तो बोलो कि सर इन्फिनिटी में, पहले इन्फिनिटी में था ये चार्ट तो इनिशियल तो जीरो हो गया, और फाइनली ये जब इस पॉइंट में बैठा तो इसके वजह से पॉजिटिव, बट इसके वजह से नेगेटिव, और डिस्टेंस वगैरह सेम है तो कैंसिल आउट, इसके पॉजिटिव इधर नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो मतलब पूरा आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। पूरा आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। चलो आगे अगर जाके देखोगे, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, और इसका अगर आंसर देखोगे बहुत जगह गलत गलत दिया हुआ है। इधर पे देख लेना, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, लोग इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल पकड़ के सॉल्व कर दिया था, ठीक है, बट ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें अगर तुम देखोगे पॉजिटिव क्यू, ठीक है, 3 चार्जेस पॉजिटिव क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर, मतलब इधर पे पॉजिटिव क्यू बैठा हुआ है, इधर पे पॉजिटिव क्यू बैठा हुआ है, और इधर पे भी पॉजिटिव क्यू बैठा हुआ है। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा है तो मैं इधर पे ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ये देखो, ये तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें ये जो तुम्हारा AC और जो BC है ना वो इक्वल बताया गया है। AC और BC कितना हो गया, AC कहाँ पे, ये AC है जो कि ट्वाइस A का है, ठीक है, और BC भी तुम्हारा ट्वाइस A का है, और D जो है ना वो पूरा सेंटर में है, मतलब A डिस्टेंस दूर होगा, ये A डिस्टेंस होगा, और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, A डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह E भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए डिस्टेंस, और इस तरह से ए डिस्टेंस। ई भी तुम्हारा एसी का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, दोनों मिड पॉइंट है। तुम्हें यह बताना है वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम क्यू, तुम्हारा क्यू, चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई, मतलब डी में अगर एक चार्ज अगर क्यू था, डी में अगर एक चार्ज क्यू है, इसको इधर से पकड़ के इधर पे अगर रखना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, यही तुम्हें बताना है। इसका अगर तुम देखोगे ना, ये बहुत ही आसानी पूछ रहा है, इतना कुछ वो नहीं है। ये तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूं तुम्हें कि ऐसा कुछ, ठीक है। ये अगर देखोगे ना तुम अच्छे से,
सबसे पहले इधर पे क्यू था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे भी क्यू था, और इसमें कैपिटल क्यू था, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, इस सिस्टम को चेंज करके, इस सिस्टम को चेंज करके सेम टू सेम सिस्टम अगर तुम्हें बनाना है, सेम सिस्टम बनाना है, सिर्फ अभी ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ना वो दूसरा जगह पे रखना है, ये तुम्हें ई पॉइंट में रखना है, मतलब इधर पे अभी कैपिटल क्यू, पूरा बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इस क्यू को इधर पे रखना है, बस उतना ही। और इधर पे अगर देखोगे ये क्यू और ये क्यू तो अपने जगह में ही है, ठीक है। अच्छे से देखो, इसमें कोई भी कैलकुलेशन ना करके तुम आंसर दे सकते थे, ठीक है, ऑप्शंस देख के ही आंसर दे सकते थे। क्यों क्यों सर, क्योंकि अगर तुम अच्छे से देखोगे, तुम अगर अच्छे से देखोगे ना, इससे इसका डिस्टेंस ए है, इससे इसका डिस्टेंस ए है, ये समझ आ रहा है बात? हाँ, बात तो सर समझ, सही बात है। इधर पे भी अगर देखोगे ना, इधर पे भी ऐसा दो चार्ज है जिससे इसका डिस्टेंस ए है और इससे भी इसका डिस्टेंस क्या है, ए ही है, ठीक है। इससे भी इसका डिस्टेंस ए है, इससे भी इसका डिस्टेंस ए है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे यू एफ निकालोगे, यू आई निकालोगे, एक्सटर्नल कैसे निकालोगे, यू एफ माइनस यू आई, ठीक है। अच्छा, और अगर अच्छे से देखोगे ना, ये जितना डिस्टेंस होगा ना, ये जितना डिस्टेंस, ठीक है, ये जितना भी डिस्टेंस होगा, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा? क्या तुम्हें दिख रहा है? ये जितना डिस्टेंस होगा ना, ये भी इतना डिस्टेंस होगा। अरे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। अगर तुम्हें इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना, वो तो ऐसा होगा सर, ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझ आया क्या? इधर पे 90 डिग्री बनाना है। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल होने से ये पूरा सीधा क्यू पॉइंट में मिल जाता, मतलब इसका जो तुम्हारा क्या होता है सेंटर पॉइंट, और इधर से अगर पूर्ण ज्वाइन करते तो जाके ये तो थोड़ा तेरा हो जाएगा। देखो ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 से ज्यादा है, समझ आया क्या बात? तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से, ठीक है, और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर ही तो होगा। मतलब इधर से अगर इस पॉइंट को देखोगे ना, तो इधर से इधर जितने, इधर से इधर और इधर से इधर जितना डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट के देखो, ये भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, मतलब यू आई और यू एफ बराबर ही हो जाएगा। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल अगर तुम्हें निकालना था, यू एफ माइनस यू आई, तो आंसर तुम्हारा 0 ही आने वाला था इसका, ठीक है। ये थोड़ा सा उन्होंने इसको अच्छा बनाने के लिए ऐसा किया है, बट आंसर तो इधर 0 ही आने वाला, ठीक है, आंसर तो इधर 0 आने वाला है। तुम अगर इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल पकड़ के भी कर लेते ना, तो भी आंसर 0 ही आ जाता, बट वो गलत होता, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल इधर पे बता के दिया है, और आइसोसेलेस इसलिए दिया है ताकि तुम क्या करो, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। तुम इधर पे कैलकुलेशन कर देते कि सर ये डिस्टेंस करके कैलकुलेशन करते, और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता। कैलकुलेशन के लिए नहीं दिया ये सिर्फ तुम्हें ऐसे ऊपर से देखना है कि सर ये डिस्टेंस ये तो सेम है, अरे इधर पे भी डिस्टेंस सेम ही है सब कुछ, तो इधर पे जितना यू एफ निकलेगा यू आई उतना ही निकलेगा, तो अगर माइनस करेंगे तो 0 ही आने वाला है। समझ आ गया ना? बात ये था और कुछ नहीं था इसमें। अभी देखो, ये चार्जेस तुम्हारे पास क्या है, Q माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए एंड बी। ए कहाँ पे? इस पॉइंट में ए है, ए पॉइंट में कितना बैठा हुआ है, प्लस क्यू बैठा हुआ है, और बी पॉइंट देखोगे इधर है, इधर पे माइनस क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इधर बना लेता हूं, मैं इसको बना लेता हूं, प्लस क्यू इधर पे बैठा हुआ है और माइनस क्यू इधर पे बैठा हुआ है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ना, हमें समझ आ गया। और दोनों के बीच में 2l का डिस्टेंस है, ठीक है, 2l का डिस्टेंस। सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पूरा मिड पॉइंट अगर देखोगे तो ये एल, ये भी एल, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पॉजिटिव क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी। अच्छा, इधर पे एक डी है, देख लो, उधर से समझ आ रहा है, ये डायग्राम दिया हुआ था। सी आर डी मतलब ये बता रहा है तुम्हें, ये बता रहा है कि सी से एक तुम्हें ऐसे सेमी सर्कल पाथ में, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ में तुम्हें डी पॉइंट में, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, डी पॉइंट में इधर से एक क्यू को उठा के ऐसे तुम्हें लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है? डी पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है, मतलब फाइनली वो डी पॉइंट में होगा। डी पॉइंट में इस क्यू को बिठाना है, तो कितना काम करना पड़ेगा ये तुम्हें पूछ रहा है, तो वो ही काम करना पड़ेगा, दैट इज एक्सटर्नल यू एफ माइनस यू आई, खत्म। यही तो है हमारा, एक ही फॉर्मूला है जो देखो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा, ठीक है। तो ये अगर सेमी सर्कल है ना, तो देखो ये एल है, ये एल है, तो ये सेमी सर्कल है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एल होना पड़ेगा। अरे रेडियस तो सेम होता है ना, ये रेडियस अगर एल है तो ये रेडियस भी तो एल ही होगा। तो बस लिख लो, बस यू एफ लिख लो, यू आई लिख लो, आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में, खत्म काम। सर यू आई लिख दो सबसे पहले,
सर यू आई सबसे पहले लिख दो, यू आई। यू आई मतलब जब ये क्यू इधर पे ही था, फाइनली ये क्यू इधर पे चला गया, इनिशियली इधर पे ही था, तो सबसे पहले इसको लाओ 0। जब इसको लाओगे तो इनके बीच में आंसर आ जाएगा तुम्हारा के क्यू क्यू बाई इनका जो डिस्टेंस है दैट इज एल, बाई इनका डिस्टेंस जो है दैट इज एल। जब इसको लाओगे ना, इसको जब लाओगे तो इनके बीच में लिखोगे तो माइनस के क्यू बाई एल लिखोगे, ठीक है, इनके बीच का। और जब ये लाओगे तब इसके बीच में भी तो लिखना पड़ेगा जो कि ट्वाइस एल डिस्टेंस में है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई दोनों का डिस्टेंस दैट इज ट्वाइस एल, ठीक है। समझ लो। तुम्हें पता है कि इसको लाने में 0 लगता है, जब ये लाएंगे तो इनके बीच में आएगा दैट इज दिस आंसर। जब इसको लाऊंगा तो इनके बीच में आएगा दिस आंसर। जब इसको लाया तब ये और इसके बीच में जो इंटरेक्शन के लिए आएगा वो दिस, ठीक है। लास्ट लेक्चर देख के आना पड़ेगा तुम्हें, लास्ट लेक्चर देख के आओगे तो PYQ सॉल्व होगा, ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एल हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। यू आई मिल गया, अभी यू एफ लिखना है तुम्हें। यू एफ अगर लिखोगे ना तो ये चार्ज अभी इधर पे नहीं है, अभी चार्ज इधर पे बैठा हुआ है, तो सबसे पहले ये लाया तो 0। जब इसको लाओगे तो इनके बीच का फिर से माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एल आने वाला है। और जब इधर चला गया ना, तो इसको जब लाया, देखो ये लाया 0, इसको लाया तो इनके बीच में सिर्फ लगा। जब इसको लाओगे इनके बीच में लगेगा दैट इज माइनस के क्यू बाई दोनों के बीच में एल है, देख लो एल है। और जब इसको लाओगे ना तो ये एल 3L हो जाएगा, 3L। तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस इसके और इसके बीच में आ जाएगा के क्यू बाई क्या हो जाएगा 3L तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और इधर पे अगर देखोगे तो ये तुम्हारा फाइनल आ गया, और फाइनल और इनिशियल को माइनस करो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, फाइनल और इनिशियल को माइनस करो, एक्सटर्नल मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। फाइनल कितना है देख लो, फाइनल ये है और इनिशियल ये है, दोनों को माइनस अगर करोगे ना तो पहला वाला टर्म तो ऐसे भी कैंसिल आउट होने वाला है, इससे इसको माइनस करो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही बच जाएगा, दैट इज ये रहने दो, दैट इज माइनस के क्यू बाई एल। और प्लस में अगर देखोगे तो क्यू बाई 3L। बोलो समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो 1/3 माइनस हाफ, 1/3 माइनस हाफ हो जाएगा तुम्हारा -2/3 के क्यू बाई एल, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। एक्सटर्नल इतना हो जाएगा, कुछ नहीं, यूएफ से यूआई को माइनस कर दो, बस इतना तो करना आता ही है तुम्हें। ये चीज रह जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा, तो आंसर बस होता है ना, समझ आता है। चलो आगे, ठीक है। देखो यही मैं अभी तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कि 2025 जेई में ये पूछा था, ठीक है, AIPMT में पूछा था, और सेम क्वेश्चन 25 में भी पूछा है, क्या कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ ये एक्सप्रेशन चेंज किया है, ये एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत चेंज किया है, बाकी अगर देखोगे तो पूरा सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो PYQ करना जरूरी है, ठीक है, PYQ करना जरूरी है। इधर से कंक्लूजन मिलता है, इधर से क्या कंक्लूजन मिलता है कि PYQ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो करके जाना है तुम्हें एग्जाम के पहले ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा चलो पढ़ते हैं इसको। 2 चार्जेस Q1 and Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। Q1 और Q2, देखो ये Q1 है, ये Q2 है, और दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ओके, एज शोन इन द फिगर। थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, और इसको क्या किया है C2D, इसको मूव किया गया है, ठीक है। C2D देखो ये एक सर्कल ही बन रहा है C2D, ठीक है। C2D इसको एक सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव किया गया है एक Q3 चार्ज को, ठीक है। Q3 एक चार्ज है, इसको ऐसे हम लोग ने मूव करवाया, ठीक है, कहां से C2D, और क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, तो ये अगर एक आर्क है तो ये 40 होने से ये भी 40 होगा, पूरा D तक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, पूरा D तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ये 30 दिया हुआ इनके बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये मैंने तुम्हें ऐसे ही बता के दे दिया, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। और ये देख लो, ये अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे ऐसे डॉटेड बना देता हूँ, ठीक है। या अच्छा ठीक है, इतना समझ आ गया सर। अभी बताओ, आगे बताओ, हमें क्या चाहिए। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, देखो कुछ चेंज दिया हुआ है, उसके साथ तुम्हें मैच करवाना है। तो चेंज मतलब UF माइनस UI, जो कि तुम्हारा एक्सटर्नल वर्क डन ही होता है। तो वर्क डन पूछ ले या तो चेंज पूछ ले, बात तो सेम ही है सर, ओके। तो चेंज हमें चाहिए, तो चेंज अगर चाहिए सबसे पहले UI निकाल लो।
यू आई और यू एफ निकालना पड़ेगा ना, तो यू आई निकाल लो सबसे पहले। यू आई कितना हो जाएगा, यू आई मतलब पहले ये इधर पे बिठा हुआ था, ठीक है, ये इधर पे था, और ये देखो 30 सेंटीमीटर दूर ये इधर पे बैठा हुआ था, एक इधर पे था, एक इधर पे था, और एक इधर पे था। ये इनिशियल कंडीशन है। तो इनिशियली अगर देखोगे सबसे पहले अगर Q3 को लाओगे तो 0, Q1 को लाओ तो इनके बीच में आ जाएगा तुम्हारा के Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय ये 30 सेंटीमीटर 40 है दोनों के बीच में। ये गलत लिख दिया क्या, हाँ, क्या ये Q3 है, ये Q1। देखो सबसे पहले Q3 को लाया तो 0, जब Q1 को लाऊंगा तो इनके बीच में जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो Q1 और Q3 बनेगा, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है, जिसको मैं अभी के लिए R1 लिख रहा हूँ। कितना लिख रहा हूँ, R1, ठीक है। अच्छा, जब Q2 को लाओगे, जब Q2 को लाओगे, R1 लिखूँ या डायरेक्ट 40 लिख दूँ क्या, 40 लिख देते, चलो 40 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा 0.4 लिख देता हूँ, 0.4 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, यू आई को और प्लस करो, ठीक है। Q3 लाया तो 0, इसको जब लाया तो इनके बीच में, जब इसको लाऊंगा तो इनके बीच में सबसे पहले लिखो दैट इज के Q1 Q2 और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, प्लस जब इसको लाऊंगा ना इनके बीच में हो गया, इसके बीच में भी तो चाहिए होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये अगर 30 है, ये अगर 40 है तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस लगाओ और कुछ नहीं। 50 के लिए अगर लिखोगे तो Q2 है ये और वो 3 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस 0.5 है, ठीक है। इतना ही तो है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अभी क्या करना है, ये Q3 को इधर पे रखना है, ठीक है। अभी फाइनली अगर देखोगे ना तो तुम्हारे पास फाइनल सिस्टम बनेगा, इधर Q1 है, ये 30 सेंटीमीटर है, और इधर पे Q2 है और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 30 है, ये 10 सेंटीमीटर है, और इधर पे तुम्हारा Q3 है। ये फाइनल सिस्टम है। फाइनल सिस्टम देख देख के तुम UF लिख दो। तो सबसे पहले Q1 को लाओगे तो 0, Q2 लाओगे तब Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस 0.3 हो जाएगा, ठीक है। जब Q3 लाओगे तब क्या हो जाएगा, Q1 Q3, देखो Q1 और Q3 40 सेंटीमीटर है तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में जो आएगा वो आ जाएगा Q2 Q3 और 0.1, ठीक है। लास्ट लेक्चर देखोगे तो ये सब तुम्हारे लिए अभी हलवा लगेगा, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, तो UF और UI को माइनस कर दो, जो जो कुछ इक्वल है तो काट दो इसको पहले। Q1 Q2 0.3, Q1 Q2 0.3, देखो ये कैंसिल आउट हो गया तो लिखना ही नहीं है। अभी क्या करना है, ये देखो ये भी तुम्हारा सेम हो गया, इसको भी काट दो, ठीक है। सब कुछ ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बस हमारे पास UF में देखोगे तो ये है, दैट इज Q1 Q2 Q3 और डिवाइडेड बाई कितना है 0.1, ठीक है। ये और माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइनल है और इनिशियली इसको माइनस करो, कितना है Q2 के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके आंसर ला दो, तो ये 1/10 तो ऊपर 10 चला जाएगा, ये इसका भी 10 चला जाएगा, तो 10 के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 1, और इधर पे अगर देखोगे तो 10 Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ आ गया, तो इसको काटोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, और ये जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा Q2 Q3, सही तो है। ये कैंसिल आउट करोगे 2, 10 से 2 चला जाएगा तो 8 के, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ये Q2 Q3, ये तुम्हारा कुछ आंसर आ जाएगा। इधर पे देख लो। अच्छा, K को भी लिखना पड़ेगा, K को लिखो, K को लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q2 Q3 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी तुम कैलकुलेशंस वगैरह देख लेना, आई होप आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर पे शायद एक चीज मिसिंग है, दैट इज इधर पे Q2 भी लिखना पड़ेगा ना, Q2 भी तो है, Q2 भी लिखना पड़ेगा। Q2 Q3, देखो Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और n आ जाएगा तुम्हारा 8, ठीक है। n आ जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा आंसर, बस मैच करा लो, ठीक है। उधर पे Q2 शायद नहीं दिया गया है इसलिए ऐसा, बट ये इजी है या नहीं है वो बता दो, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, UF और UI लिखना है, दोनों को माइनस करना है, बस हम लोग ने कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, उसमें कुछ वो नहीं है। अच्छा, इसमें भी क्या ही करना है, सेम ही तो है, ठीक है, सेम ही तो है, ठीक है, सेम ही है, कुछ नहीं है इसमें। Q1 Q2 देख लोगे तो सेम ही है, ठीक है। तो लिखना है तो सेम टू सेम लिख के रख सकते हो, इसको ही उधर पे फिर से कॉपी करके रख सकते हो, ठीक है। इसमें भी Q2 नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों? Q2 का वैल्यू क्या 1 बताया गया क्या? P पे तो बताया नहीं। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना,
तो ऐसा यूनिटी तो मैच नहीं करेगा। अगर इधर पे Q2 अगर नहीं लगाओगे तो ऐसा यूनिटी तो मैच नहीं करेगा। ऐसा यूनिट तो दो चार्ज आना चाहिए ना, दो चार्ज के लिए तुम्हें इधर पे Q2 तो मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर तुम लिख के रखना कि सर इधर पे UF और UI को अगर माइनस करेंगे तो जाके W एक्सटर्नल मिलता है, जो कि चेंज इन पोटेंशियल एक ही बात है। W एक्सटर्नल पूछ ले या तो चेंज इन पोटेंशियल पूछ ले, वो सेम बात है। UI अगर निकालोगे तो UI अगर देखो फिर से करके दे रहा हूँ, UI अगर निकालोगे तो इसके लिए 0 हो जाएगा। पहला इसको लाओगे ना तो 0 हो जाएगा, और जब इसको लाओगे तो इनके बीच में अगर देखोगे तो आ जाएगा के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई ये जो आएगा ये आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जब इसको लाओगे तो इनके बीच में अगर देखोगे तो आ जाएगा तुम्हारा के Q1 Q3 और इनके बीच में आ जाएगा 0.3। ठीक है, अच्छा, और इनके बीच में भी तो होगा, तो इनके बीच में आ जाएगा के ये आ जाएगा Q2 Q3 और इनके बीच का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा ये 40, ये 30 होने से ये 50 होगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया UF मतलब ये Q3 अब इधर पे ना होके इधर पे आ गया, ये Q3 हो गया, दोनों के बीच में ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये तो आर्क था ना, ये अगर आर्क होता है तो ये 40 होने से ये भी 40 होना चाहिए पूरा, तो ये 30 होने से ये 10 हो जाएगा। तो मुझे बताओ इसके लिए कितना लिखोगे? सबसे पहले किसको लाओगे? सबसे पहले इसको लाओ तो 0, सबसे पहला वाला चार्ज लाने में वर्क डन 0 लगता है, तो इसके लिए 0 हो गया। जब लाओगे ना तो इनके बीच में अगर लिखोगे तो के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस इज 0.3। जब इसको लाओगे तो इनके बीच में पहले लिख लो, दैट इज के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई इनके बीच का अगर देखोगे तो 0.1 सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में लिख रहा हूँ। और ये दोनों के अगर लिखोगे तो के Q1 Q3 बाई कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का 0.4 हो जाएगा। तो अभी अगर तुम्हें दोनों को माइनस करना है तो देख लो, दोनों को अगर माइनस करना है देखो क्या क्या माइनस हो जाएगा। ये देखो ये सेम है ना, तो इसको माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। ये 0.1 है, ये तो सेम नहीं है। ये 0.4 ये भी देखो ये भी तुम्हारा सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे तो के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई तुम्हारा आ जाएगा 0.1। माइनस अगर देखोगे ना तो उधर पे है के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई अगर देखोगे तो 0.5 है, देख लो वो वाला टर्म। ठीक है, तो दोनों अगर देखोगे तो ये 1/10 लिख सकते हो, तो 10 के Q2 Q3 हो जाएगा। माइनस अगर देखोगे तो इसको 5/10 लिख सकते हैं, दैट इज हाफ हो जाएगा, तो ट्वाइस आ जाएगा, तो ट्वाइस Q2 ऐसा लिख सकते। तो ये अगर कैंसिल आउट करोगे तो 8 आ जाएगा। के Q2 Q3 अगर लिखोगे और ये अगर लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इधर पे 8 आ जाएगा और Q2 Q3 आ जाएगा। इसको ही अगर तुम इधर से कंपेयर करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना, कंपेयर कर लो बस, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे जाके 25 में देखो ये भी पूछा हुआ था कि इधर पे x² है, अगर तुम्हें दिख रहा है तो मैं बना देता हूँ। ये x² है, ठीक है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, और इसको ही हम लोग ने क्या किया है, ये स्क्वायर में ही जो भी चार्ज है ना उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने मिड पॉइंट में ला दिया। देखो ये कॉर्नर में चार्ज था और इसको ही हमने क्या किया, मिड पॉइंट में सब चार्जेस को ला दिया। तो बताया गया है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा, मतलब UF माइनस UI तुम्हें फिर से चाहिए, मतलब W एक्सटर्नल कितना काम करना पड़ेगा इसको चेंज करने में। ठीक है, तो बस निकाल लेंगे ना आराम से। आराम से कैसे निकालोगे सर? आराम से निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसका लिखना पड़ेगा। इसका तुम्हें पता है क्या? इसका तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। याद है क्या तुम्हें? UI तुम्हें क्या डायरेक्ट याद है? मुझे तो याद है, तुम्हें याद है क्या कि सर के Q0² बाई, लास्ट लेक्चर में करवाया था ना, के Q0² बाई A, और इधर पे था तुम्हारा 4 + √2। याद करो, याद अगर नहीं है तो निकालो। पहले इसको लाओ तो 0, इसको लाओ तो इनके बीच में आ जाएगा तुम्हारा जो भी तुम्हारा डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस A मान लेते, कुछ बताया गया होगा, ए बताया, कुछ बताया गया क्या? हाँ, लेंथ, साइड लेंथ ए बताया गया। ठीक है, तो इनके बीच में जब तुम निकालोगे ना, सबसे पहले इसको लाओगे तो 0, इसको जब लाओगे इनके बीच में करना, जब इसको लाओगे तो इनके बीच का और इसका भी आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जब इसको लाओगे तो इनके बीच का और इसका भी आ जाएगा, जब इसको लाओगे तो इनके बीच का और इनके बीच का, सॉरी, इसको जब लाओगे तो इनके बीच का और इनके बीच का। तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। सबसे पहले इसको लाओ 0, जब इसको लाओगे तो इनके बीच का, जब इसको लाओगे तो इनके बीच का, जब इसको लाओगे तो इनके बीच का और इनके बीच का भी तुम्हें लिखना पड़ेगा।
ये अगर पोटेंशियल एनर्जी सबका लिख दोगे तो आंसर ऐसा आता है, ठीक है, आंसर ऐसा आता है। और अभी तुम्हारा क्या हुआ, अभी अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा ये हो गया, ये भी तो एक्स स्क्वायर ही बन रहा है। तुम अगर देखोगे ना अच्छे से, ये भी एक स्क्वायर ही बन रहा है, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो क्या कुछ चेंज होगा, ठीक है, ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। अभी तुम्हें बस इसको इधर पे लाना है। अच्छा लिखना है तो पूरा लिखते, चलो इसके लिए पूरा लिख ही लेते। सबसे पहले इसको लाओ तो जीरो, ठीक है। कहां से लाना है सर, इन्फिनिटी। सबसे पहले इसको लाओ जीरो, उसके बाद इसको लाओ। इसको जब लाओगे, अच्छा सबसे पहले बात ये होगा कि सर इनके बीच का अभी डिस्टेंस कितना होगा। ये तो स्क्वायर ही बन रहा है, बट इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए a/2, ठीक है। टोटल अगर a हुआ तो ये a/2, ये भी a/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर s²/4 प्लस s²/4। समझ आ गया ना बात, ठीक है। ये जो चाहिए ना, ये रूट ओवर क्या हो जाएगा, रूट ओवर क्या हो जाएगा, रूट ओवर a²/4 प्लस s²/4 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करने से ये मिल जाएगा। तो मैंने इधर पे पाइथागोरस लगा दिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा s²/2 आ जाएगा रूट में। तो ये आ जाएगा तुम्हारा a/√2 आ जाएगा तुम्हारा। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये सब a/√2 का दिख रहा है, a/√2 का दिख रहा है, ठीक है। a/√2 का अगर डिस्टेंस है तो जब इसको लाओगे तो जीरो, जब इसको लाओगे तो इनके बीच का, जब इसको लाओगे तो इनके बीच का, ठीक है, प्लस ये भी आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस इस बार कितना आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा वो बता सकते हो क्या। ये तो सर ए ही हो जाएगा। ये अगर देखोगे ना, ये ए होने से ये भी तो ए ही हो जाएगा ना, ठीक है। और ये इनके बीच का अगर डिस्टेंस चाहिए तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया बात, क्या हो गया कि पहला वाला लाओगे तो जीरो, जब इसको लाओगे ना, जब इसको लाओगे, पहला वाला लाया तो जीरो, इसको जब लाओगे तो इनके बीच का लिखो तो आ जाएगा k/2 बाई इनके बीच का डिस्टेंस अगर देखोगे तो a/√2 प्लस, जब इसको ला दिया मैंने, इसको जब लाओगे तो इनके बीच का लिखो सबसे पहले, तो k/2 पाई a/√2 हो जाएगा। और इनके बीच का लिखो तो आ जाएगा k/2 बाई इनके बीच का अगर डिस्टेंस देखो ना, ए ही हो जाएगा ना, ये पूरा ए ही तो बन जाएगा, साइड लेंथ ही तो है। और इसका लिख लिया, इसका लिख लिया। जब इसको लाओगे तो पहले इसका लिखो, तो इसका जब लिखोगे तो आ जाएगा k/2 बाई a/√2 आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये जब लाओगे तो इसका भी a/√2 ही आएगा, k/2 a/√2 ही आएगा। और लास्ट में इसके साथ जब करोगे तो ये आ जाएगा k/2 बाई a आ जाएगा, ठीक है ना। बस हो गया, सबका मैंने लिख दिया। इससे इसको माइनस करना है, बस हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा अगर अच्छा कर सकते हो तो कर लो पहले से ही, तो उसके बाद माइनस कर देना। इसको अच्छा कर सकते क्या, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4, 4 पेयर ऐसा है जिसमें बन रहा है तुम्हारा, देख लो 4 पेयर में अगर देखोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4 पेयर का, 4 पेयर का ये बन रहा है, ठीक है। प्लस 4 पेयर का √2 को ऊपर कर देना तो 4 टाइम्स बन रहा है तो 4 लिख दिया, अच्छा। और अगर तुम देखोगे ये 2 पेयर का बन रहा है तो ये आ जाएगा तुम्हारा k/2 बाई a बन जाएगा, ठीक है। इससे ही मैंने डायरेक्ट ऊपर वाला डायरेक्ट लिख दिया था और ये मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखाया। अभी शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर इधर पे जो आएगा ना वो आ जाएगा 4√2 + 2 आ जाएगा। देख लो देख लो देख लो, सेम ही है, पूरा सेम है, ठीक है। ऐसा ही फॉर्मेट में आता है, बस इसमें 4 + √2 आएगा क्योंकि इसका साइड लेंथ a है, ठीक है। बट इसमें देखो ऐसा आया है, ठीक है ना। समझ आ गया बात, अगर बात समझ आ गया तो इसको इससे माइनस कर दो तो आंसर मुझे बताओ। जब इस ये फाइनल ये है तो k/2 बाई a, और इधर पे अगर देखो 4√2 + 2, ठीक है, ये हो गया। और माइनस अगर करना है तो इसके साथ करना है, k/2 बाई a 4 + √2 के साथ माइनस करना है, ठीक है। तो इसके साथ अगर माइनस करोगे, जो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लेना। 4√2 + 2 -4 -√2 ऐसा आ जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, k/2 बाई a, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। इधर से अगर देखोगे ना तो 4 कॉमन ले सकता हूं मैं, और कुछ कर सकता हूं क्या,
4√2 है, माइनस ये करोगे तो 3√2 हो जाएगा, और इधर से करोगे तो -2 हो जाएगा। ऐसा कुछ आंसर आने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हो ऐसा कुछ आंसर आने वाला है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है, क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया, कैसे सिस्टम बनाना है, ठीक है। सिस्टम अगर बनाना आता है तो कोई भी आंसर तुम निकाल सकते हो, कोई भी आंसर निकाल सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। मैंने UF कैसे निकाला वो देखो, UI मैंने डायरेक्ट लिखा है, लास्ट क्लास का तुम्हारा क्या है, लास्ट क्लास अगर देखोगे तो उसका डायरेक्ट तुम्हारा एक फाइनल रिजल्ट मैंने इधर डायरेक्ट यूज कर दिया, जो तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। और ये जो रिजल्ट आया ना, ये भी उधर से ही आया है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर ये भी लिख सकते क्या, यस ये भी लिख सकते, ये भी तो स्क्वायर बना हुआ है ना, बस मैंने तुम्हें सिखाया बस ये इधर तक लाना, ठीक है। ये भी तो स्क्वायर बना है, और स्क्वायर का अगर लेंथ देखोगे ना कितना है, साइड लेंथ देखो a/√2 है, साइड लेंथ अगर देखोगे तो कितना है a/√2 है, तो बस यही फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, इसमें a/√2 रख दोगे ना तो हो जाएगा, ये बन जाएगा, देख लो a/√2 रख दो, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड लेंथ a/√2 है, इधर a/√2 अगर रख दोगे ना, इधर a/√2, √2 पर जाएगा, √2 को अंदर कर दो तो 4√2, और √2 2 हो जाएगा, देखो 4√2 + 2, सेम ही आंसर है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बस मैंने तुम्हें सिखाया कि कैसे लिखते हैं एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो आगे आगे जाके देखो, एज पर द डायग्राम ए पॉइंट चार्ज के प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन में प्लस क्यू है, और इधर पे कुछ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना हुआ है, और इधर पे कुछ ऐसा लाइन बना हुआ है, ठीक है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर -q, देखो इधर पे -q है, फ्रॉम द पॉइंट 0, है, देखो ये 0, है 0, स्मॉल है, टू अनदर पॉइंट a,0, ठीक है, a,0, इधर से इधर एक चार्ज को तुम्हें लाना है, तो कितना वर्क डन का चेंज होगा। अरे ये सब तो इजी है हमारे लिए, देखो प्रैक्टिस हो रहा है और कुछ नहीं। UF - UI ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन एक्सटर्नल हमें अगर चाहिए तो UF - UI कर देना है, UF तुम्हें इधर पे निकाल लेना है। UF मतलब क्या हो जाएगा, जब ये इधर से इधर जाएगा, तो इधर से इधर जाएगा, तो देखो ये -q जब इधर बैठा हुआ रहेगा ना, तो ये UF होगा, तो UF अगर निकालना है, इधर पहले इनिशियल इधर था, अभी इधर है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -k/QQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, देख लोगे तो ए ही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब इनिशियली था, इनिशियली जब था ना, इनिशियली जब था, तो इनके बीच में अगर देखोगे तो आ जाएगा तुम्हारा -kQQ बाई ए ही आने वाला है, तो दोनों सेम है, तो तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को माइनस करो ना तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, ये भी ए है, ये भी ए है, तो चाहे तुम कोई भी एक्सिस में रहो, तुम्हारा आंसर तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा रिलेटिव पोजीशन अगर देखोगे, पोजीशन रिलेटिव अगर देखोगे, दोनों का सेम ही है, तो इधर पे जितना पोटेंशियल एनर्जी था, इधर पे भी अगर लाओगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम ही है, ये भी ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस, इसलिए तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, चेंज कितना आ गया, 0 आ गया। आइडेंटिकल चार्जेस -q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, अच्छा क्यूब के लिए अभी बताना है, ऑफ साइड देख लो बी है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ +q व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अच्छा, बोल रहा है कि पूरा तुम्हारे पास -q चार्जेस है एक क्यूब के अंदर, ये क्यूब बना लेते, चलो ये आ गया, एक क्यूब बना लेते तो समझ आ जाएगा बात, ठीक है। इसके हर एक कॉर्नर पे अगर देखोगे, हर एक कॉर्नर पे तुम्हारे पास -q -q गिन लेना कितना है, तुम्हें अगर पता है तो 8 कॉर्नर होता है, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया -q, ये हो गया -q, ये हो गया -q, और ये हो गया -q, ठीक है। तो 8 कितना चार्ज हो गया, 8 चार्ज हो गया, और इसके सेंटर में, पूरा सेंटर में अगर देखोगे तो एक +q बैठा हुआ है, तो तुम्हें चाहिए ये +q का एनर्जी कितना, ठीक है, which is placed at the center will be electrostatic potential energy of this charge q, ठीक है। तो ये चार्ज अगर इधर पे बिठाना है, तो इसके लिए हर एक पॉइंट चार्ज के लिए तुम्हारा घर को इमेजिन कर लो, अभी अगर इमेजिन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ये सेंटर हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इधर पे 8 बैठा हुआ है, देखो इधर 4 होगा, फ्लोर में 4 और ऊपर में रूफ में 4, ठीक है। तो ये सेंटर उस जगह से कितना डिस्टेंस होगा, बस इसका हर एक कॉर्नर से कितना डिस्टेंस होता है पता है क्या तुम्हें, तुम्हें क्या पता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो तुम्हें ये पता अगर नहीं है तो थोड़ा सा 3D में ऐसा देखो, एक कॉर्नर से ये एक फ्लोर है, और इधर से तुम देख लो, मैं ऐसे समझा देता हूं तुम्हें,
इधर पे जो चार्ज है ना, ठीक है, वो इधर पे जो चार्ज है इसका अगर एक कॉर्नर से अगर डिस्टेंस देखोगे ना वो कितना है, तो सेंटर का डिस्टेंस आधा कर देंगे। समझ आया क्या? समझ आ गया ना बात, कि अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल जो होता है ना उनके बीच का अगर डिस्टेंस पता है, वो पता है क्या, वो इलेक्ट वो पहले का हम लोग ने जब क्यूब वगैरह पढ़ा था उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था। और ये तुम्हारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर हो जाएगा जो कि आधा आधा में होगा। तो ये पता है क्या, ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, इसके लिए तुम क्या करते हो, सबसे पहले ये निकाल लेते हो। ये ए होता है, अच्छा इधर बी दिया हुआ है, तो ये बी होता है, तो ये बी होता है, तो ये पहले निकाल लो। ये फ्लोर का ये बी होने से ये कितना हो जाएगा, √2 बी हो जाएगा। ये अगर √2 बी है तो ये भी तो बी है, ठीक है ना, ये तो बी है, तो √2 बी और बी का अगर निकालोगे ना, ये पूरा जो आ जाएगा, पूरा जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा √2 बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा √3 बी। कितना आ जाएगा, √3 बी आ जाएगा। बट हमें तो ये इक्वली डिवाइडेड है, तो ये हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा √3 b/2 आ जाएगा। मतलब देखो ये तुम्हें समझ आना चाहिए कि क्यूब का सेंटर से कोई भी वर्टेक्स का या कॉर्नर का डिस्टेंस अगर देखोगे तो वो आएगा √3 b/2 आ जाएगा। बस हो गया, क्योंकि ये इधर पे बैठा हुआ है तो इसका हर एक डिस्टेंस अगर देखोगे ना, इधर से इधर अगर डिस्टेंस देखोगे ना, कोई भी पॉइंट के साथ अगर डिस्टेंस देखोगे ना वो सेम होगा, सिमेट्री होगा, क्यूब है तो सिमेट्री होगा। तो इधर से अगर कोई भी चार्ज के साथ डिस्टेंस देखोगे तो आंसर इतना ही आने वाला है। और क्यू की पूरा सिमेट्रिसिटी है, तो एक के लिए जितने आने वाला है, इधर पे 8 है टोटल, तो 8 के लिए सेम ही आने वाला है। तो नेट अगर देखोगे नेट अगर पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो 8 टाइम्स ऑफ के, एक माइनस क्यू भी है इधर पे, तो माइनस में आंसर आएगा -8। कितना आ जाएगा, -8 के क्यू दोनों का क्यू है, देखो एक माइनस एक प्लस, तो क्यू मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा √3 b/2 आ जाएगा। दैट विल बी -16 √3 के क्यू स्क्वायर बाई बी आ जाएगा तुम्हारा आंसर। -16/√3 के क्यू स्क्वायर बाई बी आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, देख लो समझ आया कि नहीं। हर एक पॉइंट चार्ज अगर देखोगे, हर एक पॉइंट चार्ज से सेंटर का जो डिस्टेंस है हर जगह से सेम है। सेंटर का अगर हर जगह से सेम डिस्टेंस है तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक डिस्टेंस निकालना है। तो एक डिस्टेंस मैंने इधर पे देखो अच्छे से तुम्हें समझा के निकाल दिया है। और इधर पे 8 चार्जेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्जेस है, तो 8 से इंटू कर दो, क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज है ना ये सब, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इनके बीच में जब इंटरेक्शन लिखोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। देखो एडवांस में क्या आया था, जे एडवांस में 2007 में ये पूछा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, पहले एक्सिस में देखो, उन्होंने कुछ नहीं पूछा है, उन्होंने बस एक्सिस में पूछा है। अगर तुम्हें पता है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस अभी तुम्हारे तरफ मैंने मान लिया, ठीक है, तुम्हारे तरफ मैं जेड एक्सिस को मान रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। और जेड एक्सिस मैं तुम्हारे तरफ मान रहा हूं, तो ये मेरे लिए जेड एक्सिस है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। ये जेड होने से ये -z हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ आता है, तुम्हारे तरफ मैंने माना है। ठीक है, तुम्हारे तरफ ये देखना, ये दिख रहा है क्या, ये तुम्हारे तरफ मैंने मान लिया जेड एक्सिस को। ठीक है, अच्छा, तो अभी जो मेरे पास जो चार्ज बैठा हुआ है ना, वो पहले से कहाँ पे बैठा हुआ है, वो a/2 और -a/2, ये पॉजिटिव जेड होने से ये नेगेटिव जेड। तो ये तुम्हारे पास अगर देखोगे ना, ये 0,0 a/2 में बैठा हुआ है, जेड एक्सिस में बैठा हुआ है। और ये भी अगर देखोगे तो इस जगह पे पूरा सिमेट्री ओरिजिन है ना, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, a/2 मतलब 0,0 a/2। ठीक है, ऐसा बैठा हुआ है, इधर पे एक चार्ज उधर पे एक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज इधर पे बैठा हुआ है। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम दिस टू दिस। पहले वो कोऑर्डिनेट समझ लो, कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेट ये बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में है, मतलब इधर पे अगर देखोगे तो ये -a,0,0 है, और ये तुम्हारा +a,0,0 होगा, +a,0,0 हो जाएगा। तो इधर से
इधर से एक अगर देखोगे अनदर पॉजिटिव चार्ज, इधर से एक पॉजिटिव चार्ज को इधर से तुम्हें एक्स एक्सिस के तरफ लेके जाना है, ठीक है ना। तो तुम्हें बताना है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या पाथ पे डिपेंड होगा। पाथ पे तो डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर देखोगे ना तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जो तुम्हारा कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स कभी पाथ पे तुम्हारा उसका वर्क डन कभी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है ना वो कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वर्क डन कभी पाथ पे डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। तो पाथ पे तो डिपेंड नहीं होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो ऐसे भी गलत हो गया, ठीक है। ये सब तो हमें 11 से पता है, ठीक है, क्लास 11 में ये सब पता था। अभी अगर तुम देखोगे ना ये जो तुम्हारा एक्सिस है ना, जेड एक्सिस, वो तुम्हारे तरफ है, ठीक है। ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, ठीक है। ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, मैं दिखा रहा हूँ, देखो दिख रहा है क्या, ठीक है। ये तुम्हारे तरफ जेड एक्सिस है, जहां पे एक पॉइंट चार्ज इधर पे बैठा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज इधर पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये देखो, एक पॉइंट चार्ज इधर पे बैठा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज इधर पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये जेड एक्सिस हो गया, सोच लो। अभी तुम्हारे तरफ एक्स एक्सिस सोच लो, अभी ये जेड एक्सिस मान लिया मैंने, ठीक है। तुम्हारे तरफ एक्स एक्सिस सोच लो, तो इधर पे अगर देखो ना ये पॉइंट चार्ज है, इधर पे एक ए डिस्टेंस दूर है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट चार्ज से ये जितना डिस्टेंस होगा ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि पूरा सिमेट्रिसिटी है। और यही चार्ज को जब इधर पे लाओगे ना, इधर से मूव करा के इधर तक लाओगे ना, तो इधर से जितना डिस्टेंस इधर से भी सेम ही डिस्टेंस होगा। तो मतलब इधर पे अगर तुम डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट यही चीज जब ये जेड एक्सिस को जब इस तरफ मान लोगे ना, तो इधर पे क्यू चार्ज, इधर पे क्यू चार्ज, एक पॉजिटिव क्यू एक नेगेटिव क्यू, और एक्स एक्सिस अगर देखोगे ना तो इस तरफ है, लेट से तुम्हारे तरफ, तो एक्स एक्सिस में इधर पे पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, तो इसका जो भी डिस्टेंस है इधर से जितना होगा इधर से उतना ही तो डिस्टेंस होगा। ये दोनों चार्ज के लिए ये जहां पे बैठा हुआ है, यही अभी इसको ही अभी तुम्हें पकड़ के इधर पे लाना है, इस जगह पे। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जितना था, ये डिस्टेंस इतना ही था, ठीक है। मतलब ये अगर ए डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये भी तो ए ही डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, तो अगर ये पहले इधर पे बैठा हुआ है और अभी ये इधर पे बैठा हुआ है, तो देखोगे तो डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस तो सेम ही है। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जितना था फाइनली भी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यू एफ माइनस यू आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रह गया है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जेईई एडवांस ने भी बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा था, इतना भी टफ नहीं था। ये हमारा आज का लास्ट, अगर देखोगे तो 15 से शायद हम लोग ने 14 या 15 क्वेश्चन अभी कर लिया है। जितना आया था मैंने इतना दिखा दिया तुम्हें, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन खत्म करने के बाद, ठीक है। ये भी देख लो, ये अगर सेमी सर्कुलर अगर ऐसे लेके जाओ, ठीक है, तो भी जितना देख लो, इधर पे नोट करना है तो कर लेना कि ऐसे लेके जाओ या ऐसे लेके जाओ, ठीक है, या तो ऐसे ऐसे करके लेके जाओ, अरे आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स के लिए जो भी वर्क डन होगा, ठीक है, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, वो पार्ट डिपेंडेंट होता है, पार्ट इंडिपेंडेंट होता है, पार्ट इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसे लेके जाओ, सेमी सर्कल में लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ। टू चार्ज 4q माइनस 4q आर फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस है ये तुम्हारा -d/2 ये बता रहा है, ठीक है, एक्स का वैल्यू, और ये तुम्हारा बता रहा है कि एक्स का वैल्यू है d/2, तो मतलब ये ओरिजिन होगा कहीं पे। तो इधर पे है तुम्हारे पास +4q और इधर पे है तुम्हारे पास -4q, +4q -4q मैंने इधर पे रख दिया। इफ ए थर्ड पॉइंट चार्ज q इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इधर पे एक q चार्ज है फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस, देखो ओरिजिन में है और हमें x इक्वल टू डी तक लेके जाना है। देखो x इक्वल टू डी ये हो जाएगा और d/2 हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये अगर x इक्वल टू d/2 है और d/2 मतलब x इक्वल टू d, ठीक है। एक तुम्हारे पास क्या है, एक तुम्हारे पास q चार्ज है, ये देखो q चार्ज है, ठीक है, अलोंग सेमी सर्कल है शोन द फिगर, तो ये ऐसे लेके जाना है। तो मैंने यही बताया था, सेमी सर्कल में लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, तुम्हारा आंसर तो मतलब वेरी नहीं करेगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा हमारा गलती हो गया कि ये पूरा मिड पॉइंट होना चाहिए ना, देखो ये d/2 हो जाएगा, ये भी d/2 हो जाएगा, ये d/2 होने से ये भी d/2 होगा, सेमी सर्कल है ना, तो रेडियस तो बराबर का होना चाहिए। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन था और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द एनर्जी ऑफ द चार्ज विल, मतलब अभी एनर्जी चाहिए, तो इनिशियली जितना था फाइनली जितना था
उसको ही तुम्हें माइनस करना और कुछ नहीं। एनर्जी ऑफ द चार्ज विल, ठीक है। अच्छा, तो इनिशियली इधर पे बैठा हुआ था, इनिशियली इधर पे बैठा हुआ था, तो इधर पे जब बैठा हुआ था तब कितना एनर्जी था वो निकाल लेते सबसे पहले, ठीक है। तो तब कितना था, यू इनिशियल पहले निकाल लेते। इनिशियली जब इधर पे बैठा हुआ था तो पहले इसको लाओ तो 0, जब इसको लाओगे तो इनके बीच में जो तुम्हारा आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा इनके बीच में 4q² बाई डिस्टेंस देखोगे तो d/2, तो ये आ जाएगा 8kq² बाई d आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको बाद में लिखते हैं, ये जब लाओगे लिख लेते, या तो एक साथ प्लस करके लिख देते। इसको जब लाओगे तो 0, जब इसको लाओगे तो इनके बीच में होगा तो ये आ जाएगा, जब इसको लाओगे ना तो इनके बीच में आ जाएगा नेगेटिव kq² बाई d/2 हो जाएगा, और इनके बीच में अगर देखोगे ये d/2 ये d/2 तो d हो गया तो प्लस, और इनके बीच में देखोगे तो 4q² बाई d हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और इसको अभी प्लस करके देख लेंगे, ठीक है। इसको अभी रख दो ऐसे ही, अभी फाइनल निकाल लेते। फाइनल अगर निकालोगे तो uf अगर तुम्हें चाहिए, uf कितना हो जाएगा बोलो तो, जब इस चार्ज को इधर पे रख दोगे ना, इधर पे जब रख दोगे तो इसको लाओ, इसको लाने से 0, पहला वाला चार्ज को लाने में कोई एनर्जी तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, या तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, इसके लिए 0। जब इसको लाओगे ना तो इनके बीच में होगा, इनके बीच में कितना करोगे बोलो, इनके बीच में जब इसको लाओगे तो इनके बीच में होगा, तो इनके बीच में आ जाएगा तुम्हारा d डिस्टेंस, और इनके बीच में आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 4q², और ये आ जाएगा तुम्हारा d, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा इनके बीच का, ठीक है ना। कुछ गलत किया था, सबसे पहले इसको लाया तो 0, जब इसको मैंने लाया था इनके बीच का आ गया, ठीक है। जब मैंने इसको लाया था तो इनके बीच में ये आ गया, बट इनके बीच में जब करोगे तो ये, अच्छा ये नेगेटिव में होना चाहिए था बस, ठीक है, ये नेगेटिव में होगा ना, इनके बीच में जब करेंगे ये माइनस है तो आ जाएगा, ओके। जब इनके बीच में पहले लिखो तो नेगेटिव में kq² बाई डिस्टेंस है d/2, ठीक है। इन दोनों के बीच में आ गया, ये q को इधर लेके गया तो इनके बीच में आ गया, और इसके बीच में अगर देखोगे ना तो ये d है, ये d/2 है, तो 3d/2 उनका डिस्टेंस हो जाएगा, 3d/2 अगर डिस्टेंस हो गया तो इसके लिए अगर लिखोगे तो 4q², और ये आ जाएगा 3d/2 डिस्टेंस। देख लो अच्छे से, ठीक है, देख लो, सबके लिए मैंने लिख लिया, बस इसको माइनस कर देना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनको माइनस कर दो, बस आंसर आ जाएगा, इनको माइनस कर दो। तो माइनस अगर करोगे, कोई अगर सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई भी इधर पे सेम नहीं दिख रहा है, uf से ui को माइनस करना है, कोई भी सेम दिख रहा है क्या, हाँ ये टर्म है, ये सेम है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा खत्म। और इसको अगर देखोगे 8, तो देखो मैं लिखता हूँ, ये सबसे पहले लिखता हूँ, तो 8kq² बाई क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा ये, और इधर अगर देखोगे तो ये कैंसिल, अच्छा ये भी तो सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा, तो ये 8 ये भी हो जाएगा तुम्हारा, माइनस में देखोगे 8kq² बाई, ये सिर्फ और सिर्फ d रहने वाला है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ d रहने वाला है। तो आंसर जो आ जाएगा वो नेगेटिव में आएगा, 1/3 माइनस, तो -2/3 आ जाएगा, ठीक है, -2/3 आ जाएगा 8kq², दैट विल बी -16/3 kq², ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, तुम्हें अगर सिस्टम बनाना आता है तो ये सब तुम्हारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, उसमें अगर कुछ एरर है तो उसको सुधार लेना, बट करना तो ऐसे ही था, कुछ भी कर लो, करना तो ऐसे ही है, प्रोसेस यही है कि सिस्टम बनाओ, क्या कर बनाओ, सिस्टम अगर बनाना आता है तो सिस्टम बनाना आता है तो फाइनल सिस्टम बनाओ, इनिशियल सिस्टम बनाओ, दोनों को माइनस करो और आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो देखो यही था तुम्हारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ने PYQ को खत्म कर लिया है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए अभी खत्म हो चुका है 80%, 20% बाकी है, जिसमें हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन हम लोग करेंगे और मजा आ जाएगा वो, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन बहुत मजेदार है, तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना। पहले इतना खत्म कर लो, एनर्जी अगर लिखना आता है हर जगह तो उसके बाद हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।